में आज 533वां वेबिनार हो रहा है। ये बड़े अभिमान की बात है हम सबके लिए, क्योंकि डॉक्टर अनिल आर्या ने 3-3.5 साल से ये वेबिनार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और इन्होंने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो छोड़ा होगा। योग हो, रोग हो, अध्यात्म हो, संगीत हो, और कोई भी, और हर बारी इन्होंने जो है हमें वैदिक विद्वानों से मिलाया, एक्सपर्ट से मिलाया, डॉक्टर से मिलाया, और कितने विशेषज्ञों से ये हमें इन्होंने मिलाने का जो है सुनने का हमें अवसर प्रदान किया है। तो वाकई ही इनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और आज की जो है अध्यक्ष कुसुम भंडारी जी और मुख्य अतिथि जो हैं अंजू खरबंदा जी, इन सबको भी वंदन, अभिनंदन। जैसे कि आज मातृ दिवस है, तो स्पेशल मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। तो मैं आज के टॉपिक पे आती हूँ, माइक्रोवेव, और इसके में पकाना कितना सेफ, कितने लाभ, कितनी हानियां। तो शुरू करते हैं। जैसे कि अब आपने सबने माइक्रोवेव का नाम सुना हुआ है। माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। पहले किसी किसी घर में होता था, लेकिन अब तो ये हर घर का, हर रसोई का, मैं कह सकती हूँ, एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। जैसे हमारे पास मिक्सी है, कुकर है, और ग्राइंडर है, चॉपर है, और उसके फ्रिज है, उसी तरह ये भी अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। इसमें कोई शक नहीं, इसने हमारी जिंदगी को भी आसान कर दिया है। खास करके जैसे आजकल ट्रेंड है कि वर्किंग वुमेन है, उसके पास इतना समय नहीं है, तो उसने जो है, क्योंकि इसके अंदर खाना बहुत जल्दी से पकता है, समय भी कम लगता है, और इसको जो है इसीलिए जो है हमारी जिंदगी इसके साथ काफी आसान हो गई है। और दूसरा क्या है, इसके लिए हमें कोई मेस नहीं, मेस का मतलब कि कोई गंदगी नहीं होती। सिर्फ जहां पे आप इसको रखते हो, इस उपकरण को, उसी उपकरण को ही साफ करना पड़ता है, और आसपास का कोई एरिया खराब नहीं होता। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये उपकरण बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इसका सिद्धांत क्या है, मतलब ये काम कैसे करता है। थोड़ा सा अगर आपको वो समझ आ जाएगी तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। और मेरी सब माताएं बहनों को मुझे पता है कि किस एज ग्रुप्स के लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ही सरल शब्दों में अपनी इस साइंटिफिक प्रिंसिपल को एकदम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको पता हो कि ये है क्या चीज और कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, ये जो है एक ऐसा उपकरण है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो जो है उसका असल में नाम है माइक्रोवेव, और वहीं से इसका नाम माइक्रोवेव पड़ा। जो वो वेव हैं, अब जैसे मेरा नाम करुणा है, किसी का अनिल है, किसी का कुसुम है, ऐसे ही उन माइक्रोवेव्स का, वेव्स के भी कुछ नाम हैं। तो ये जो बिजली थी, वो बिजली किस में बदल गई? माइक्रोवेव्स के अंदर, या आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रो माइक्रोवेव्स में। अब ये वेव जिसको हम तरंगे कहते हैं, मतलब ये वेव करती क्या है, या किरणें कह सकते हैं आप। इसका शब्द जो है एकदम सही शब्द है, किरणें। अब ये किरणें क्या करती हैं? आपने भोजन रखा उस माइक्रोवेव के अंदर, खाना आपके अंदर है, आपने उसका गेट बंद किया, दरवाजा लॉक किया, और आपने माइक्रोवेव को चला दिया। अब होता क्या है, देखिए अंदर कैसे काम होता है। सबसे पहले जो भोजन के पार्टिकल्स हैं, जो भोजन के, क्या कहूं, भोजन के जो अणु हैं, वो सब जो हैं, जब ये माइक्रोवेव सब आ गई, मैंने कहा ना, मेनली इसने करना क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को माइक्रोवेव्स में बदलना है। अब ये जो वेव्स हैं, चलाते ही जब ये वेव्स शुरू हो गई, ये वेव्स क्या करती हैं, खाने के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी अणु हैं, उन सब को धक्का मारती है, एक तरह से पुश करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, भाई तुम अब जाग जाओ, खाना, मतलब तुम्हारा काम शुरू हो जाता है। और उसको फिर क्या करती है, स्पिन करती हैं। आपने देखा हो माइक्रोवेव के शीशे से दिखता है, चीज ऐसे गोल गोल घूमती है। स्पिन करने का मतलब उसको फिर घुमाती हैं,
और उसको घुमाने के बाद फिर क्या करती हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन, जोर जोर से मतलब वाइब्रेशन, आवाज भी आती है जब माइक्रोवेव चलता है, मतलब कंपन सी पैदा होती है। यही कंपन जो है, जो आपके फूड आर्टिकल्स है, जो फूड पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो है हर अणु जो है अब एक दूसरे से रगड़ खाने लग गए हैं। एक्टिव वो ऑलरेडी हो चुके हैं, घूम वो ऑलरेडी रहे हैं, तो अब वो क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। और जैसे ही रगड़ खाते हैं, जो ये ऊर्जा थी, माइक्रोवेव जो वेव्स थी, ये किस में बदल गई, हीट के अंदर, या अब इनको हम थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। या क्या हुआ, ये जितनी भी वेव्स थी ये किस में बदल गई, मतलब जो हमारी ये आपकी क्या कहूं ऊर्जा थी मोटे शब्दों में, वो किस में बदल गई, हीट में, गर्मी में बदल गई। और खाने ने, इसी गर्मी ने आगे खाने को क्या किया, गर्म किया। तभी आपका अंदर रखा हुआ कच्चा खाना भी पक जाता है, या आप दोबारा गर्म करते हो वो गर्म हो जाता है। तो ये सिद्धांत है। अगर किसी को नहीं भी समझ आए तो आप लेक्चर के बाद पूछ सकते हैं मेरे से, मैं और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। तो अब क्या हुआ, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है, जब आप दो हाथों को रगड़ते हैं तो क्या होता है, उनमें हीट प्रोड्यूस होती है। सेम प्रिंसिपल है, सर्दियों में भी हम कई बार ऐसे करते हैं। तो वो क्या होता है, जब दो हाथों में फ्रिक्शन होने से हीट, तो ये भी यही हुआ, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाए, घूमे, कंपन पैदा हुई, उन्होंने क्या किया, आगे जो है इस एनर्जी को हीट में बदल दिया, और जिससे हमारा खाना गर्म हो गया। अब ये तो इसका प्रिंसिपल था, भाई कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जनरली जो है, जब आप ये सुनते हो रेडिएशन का, हमारी साइकी ऐसी होती है कि जब हम रेडिएशन या विकिरण या किरणों का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सीधा नेगेटिव थिंकिंग ही आती है। नेगेटिव थिंकिंग आती है कि पता नहीं किरणें जो है कितनी नुकसानदायक होंगी। तो ये किरणें, जब हम इसके बारे में काम करते हैं, माइक्रोवेव्स जो हैं, माइक्रोवेव वाली किरणें जो हैं असल में हार्मफुल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण भी मैं आपको समझा सकती हूँ। क्योंकि जनरली जो है माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है, या आप ऐसे कह सकते हो तरंगों की जो लंबाई है, वो माइक्रोवेव की तरंगों की लंबाई है 2.2 सेंटीमीटर, सिर्फ इतने सेंटीमीटर है। और जबकि हमारी जो है वेवलेंथ, जो हमें स्टैंडर्ड मिली हुई है, सेफर साइड पे है, जो वो वेवलेंथ है वो है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर। अब आप कंपेयर करके देख सकते हो, उसके कंपैरिजन में ये कितनी कम है। और दूसरी बात क्या है, ये बड़ी लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, इसलिए ये हमें ऐसे जल्दी से कोई हार्म नहीं पहुंचाती हैं। इसके विपरीत अगर आप ये देखो, किरणें जो है, बहुत किरणों का इस्तेमाल तो आजकल हर जगह होता है। आप देखते हैं ऐसे लैंप्स आते हैं सेक करने के लिए, इंफ्रारेड लेव्स हैं, वो किरणें बहुत खतरनाक होती हैं। उनका तो आजकल बैन भी किया जाता है। आप एक्सरे के लिए, एमआरआई के लिए जाते हो तो आपको नहीं अलाउ किया जाता। एक्सरे के लिए भी जो पर्टिकुलर पर्सन है उसी को लायक किया जाता है, क्योंकि वो किरणें हमारे लिए हार्मफुल है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। लेकिन ये वैसी नहीं है, जैसे मैं आपको आगे समझा रही हूँ। बहुत सारी इस पे रिसर्चेज हुई हैं, मेरी कोई अपनी स्टडी नहीं है, इसके ऊपर बाहर बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट भी आजकल इसके ऊपर काफी रिसर्चेज कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। कोई कहता है फायदा है, कोई कहता है नुकसान है। तो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी कितना फायदा और कितना नुकसान है, आप सिर्फ जुड़े रहिए। दूसरा क्या होता है कि जब आप ये वाली जो किरणें हैं माइक्रोवेव्स, ये जो है कोई नुकसान हमें ऐसे नहीं पहुंचाती, ना कोई तो सेल को कोई खराब करती है, हमारे किसी टिश्यू को पहुंचाती है नुकसान। दूसरा, हमारे डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल तक भी कोई ऐसा, इसका कोई खतरा नहीं है। और क्या है, सबसे बड़ी बात, एक और क्या फायदा है कि नॉन आयोनाइजिंग है। नॉन आयोनाइजिंग का मतलब ये है कि ये नहीं है कि ये किसी और चीज को, नॉन आयोनाइजिंग का मतलब सिर्फ आप इतना ही समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपको एक बड़े साधारण तरीके से बताऊं कि इलेक्ट्रॉन और जो है हमारे एटम वो जुड़े होते हैं। अगर ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती माइक्रोवेव की तो ये उन दोनों को सेपरेट कर देती, लेकिन ये क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी की है, उतनी तीव्रता नहीं है, इसलिए उसको अलग नहीं कर पाती, इसीलिए हमें ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती।
अब मैं आपको बताऊंगी भी सही कैसे नुकसान नहीं पहुंचाती या कैसे पहुंचा सकती है। अब आपको ये तो थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं है। और दूसरी बात ये है, अब माइक्रोवेव का प्रयोग जो है आजकल सब करने भी लगे हैं, और जब माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे जहन में सीधा एक क्वेश्चन आता है कि इसका कितना इस्तेमाल करें, और करें तो कैसे करें, और ना करें तो कैसे करें। तो इसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगी कि माइक्रोवेव जो है इसका प्रयोग अगर आप मॉडरेशन में करते हैं, मतलब एक सीमित मात्रा में करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अधिकता जो है, आपको पता है अधिकता वैसे भी हर चीज की जो है वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं वो ये कह रही हैं कि अगर आप इसका लिमिटेड इस्तेमाल करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत फायदे भी होने वाले हैं। तो चलो मैं आपको पहले तो इसके फायदे ही बता दूं। सबसे पहले मैं ये कहूंगी समय बचाता है, आप भी मेरे से एग्री करोगे, क्योंकि इसकी कुकिंग बहुत फास्ट है। दूसरा समय तो बचा ही बचा, और दूसरा इसके साथ क्या है, जगह भी कम घेरता है, सिर्फ एक उपकरण जितनी जगह घेरता है, बाकी इसका कोई ऐसे तामझाम नहीं है। और तीसरा आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, इकोनॉमिकल है, किफायती है, और एनर्जी एफिशिएंट भी है। इसके अंदर एनर्जी इतनी नहीं हमें चाहिए होती। और तीसरा, और आप इसके लिए कह सकते हो खाने सारी तरह तरह की वैरायटी भी आपको देता है। इसके अंदर आप वेज नॉन वेज और सारी चीजें इसके अंदर बना सकते हैं, बहुत सारी रेंज है। जंक फूड बनाना है या कुछ और बनाना है, सब्जियां बॉईल करनी है, या आपने इसके अंदर वो करनी है, डीफ्रॉस्टिंग करनी है, गरम करना है, हीट करना है, पकाना है, काफी सारे इसके ऑप्शन है। और आजकल तो और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स आने लग गए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि इसका जो है मेन शब्दों में, इसका जब इसके अंदर हम खाना बनाते हैं तो खाना जो है उसका स्वाद भी वैसे ही रहता है, उसकी फ्लेवर भी मेंटेन रहती है, और सबसे बड़ी बात उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पौष्टिक तत्व हैं, जो कि हमारे न्यूट्रिशनिस्ट का मेन कंसर्न होता है कि किसी चीज की न्यूट्रिटिव वैल्यू वेस्ट ना हो। पकाने से बहुत सारी चीजों की न्यूट्रिटिव वैल्यू वेस्ट हो जाती है, वो मैं भी बताऊंगी अभी आपको कि कैसे होती है। लेकिन इसके अंदर अगर आप इसको लो फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं और बहुत ज्यादा देर कुक नहीं कर रहे, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खाने के जो पौष्टिक तत्व है, वो खाने में ही रह जाते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। और सबसे बड़ी की बात है, जैसे आजकल इतने लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो उनके लिए तो फिर ये वरदान है, क्योंकि अगर आप थोड़े समय के लिए पका रहे हो। और दूसरा एक और मजे की बात है कि इसके लिए जो है आपको कोई एडिशनल बाहर से घी या तेल लगाने का नहीं जरूरत। सिर्फ आप जैसे थोड़ा सा क्या है वॉश कर दीजिए, मतलब जरा सा आप हल्का सा वो अप्लाई कर दीजिए, घी या तेल जो भी चीज आप बना रहे हैं। और उसके बाद जैसे आप इसके अंदर टिक्की बना सकते हैं, आप इसके अंदर पापड़ बना सकते हैं, आप इसके अंदर चिप्स बना सकते हैं, इवन मैंगो चटनी भी। जैसे मैंगो चटनी के लिए हमें कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप हिला रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में ये बनती भी जल्दी बन जाती है और स्वादिष्ट भी होती है। तो ऐसे इसके कुछ फायदे भी हैं। दूसरा, माइक्रोवेव से जो आप ये माइक्रोवेव में जब खाना जल्दी से पका, तो मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगा, तो इससे आने वाली जो फूड बॉर्न इलनेस है, फूड बॉर्न कौन सी होती हैं, जो खाना से फैलती हैं खाना खाने से फैलती हैं, वो इलनेस भी, मतलब वो बीमारियां, भोजन से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, वो भी कुछ हद तक कंट्रोल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि खाद्य पदार्थ की हम इसमें पता क्या देते हैं, खाद्य पदार्थ की नेचर के हिसाब से हम टेम्परेचर को सेट करते हैं, सेफ टेम्परेचर। अब अगर हमारी खाने की, हर खाद्य पदार्थ की नेचर अलग होती है, किसी खाद्य पदार्थ को पकने में ज्यादा चाहिए। मान लो आप घर में भी कुकर में बनाते हैं, राजमा वगैरह को आपको ज्यादा टाइम चाहिए और हरी सब्जियों को कम चाहिए। तो इसी तरीके से जब माइक्रोवेव में बनाना है, आप ये देखते हो कि इस खाने की क्या इसकी नेचर है, उसके हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हो। तो उसकी जब प्रकृति के अनुसार से आप सेफ टेम्परेचर सेट करते हो, तो भोजन से जो फैलने वाली बीमारियां थी वो कंट्रोल हो गई,
उनका जो है चांसेस कम हो गए। और दूसरा क्या हुआ, इससे जो है जो वो आपके रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया थे या उससे हम बोलने वाली जो पॉइजनिंग होनी थी वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो गई। और फिर इससे क्या होता है, माइक्रोवेव में फिर एक और क्या फायदा आप इसके लिए कर सकते हो, माइक्रोवेव में खाना ना तो कच्चा रहता है ना ओवर कुक होता है। क्यों नहीं होता, हो सकता है, लेकिन जब आप उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हो, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर सेट करके चलते हो, तो जैसे आपके हाथ में आपने किसी चीज को मतलब अलदानते रखना है, आप चाहते हो उसका बाइट आए, मान लो जैसे आप स्वीट कॉर्न बॉईल कर रहे हो, आप चाहते हो पूरा वो जो है क्रश ना हो, तो आप उस हिसाब से सेट करोगे। किसी चीज को आपको लगता है कि ओवर कुक नहीं करना, उसी रेंज में आप चलते हो तो ओवर कुक भी नहीं होगा, कच्चा भी नहीं रहेगा। तो ये चीजें आप अगर ध्यान से करते हो तो फिर ये बहुत यूजफुल भी है। उसके अलावा आप जो है ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जैसे मैंने कहा वर्किंग वूमेन है तो इसके में क्या है, सबसे बड़ी बात है आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, इसमें टाइमर लगा होता है। मान लो आपने कोई चीज 10 मिनट लेनी है, आपने कोई खाना उसके अंदर रखा और 10 मिनट उसको लगनी है। अब आप क्या कर सकती है, गृहिणी इतनी देर में अपना और काम कर सकती है। जरूरी नहीं है रसोई में चिपक के खड़ी हो, वो इतनी देर में जाके अपना कोई काम निपटा सकती है। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को आपने अटेंड करना है या और कोई कॉल लेनी है, देनी है, कुछ ऑफिस आवर्स है, कुछ भी है, आपकी कोई और एंगेजमेंट है, तो आप 10 मिनट के लिए सिर्फ आप क्या करो, टाइमर सेट कर दो। और उससे क्या है, ना तो आपका कोई हिलाने जुलाने का झंझट खत्म हो गया। दूसरा क्या हुआ, आपका जो है जब बीप आएगी आप आइए, आराम से उसको निकाल दीजिए और कोई झंझट नहीं है। और एक बात क्या है, इसमें ना आपके बर्तनों की भी बचत होती है। कैसे, जैसे सूप वगैरह इसके अंदर ठीक बन जाते हैं। आपने जिस बर्तन के अंदर सूप को सर्व करना है, सपोज सूप बाउल है, उसके अंदर जिसके अंदर आपने सर्व करना है उसी में ही कुक कर लीजिए। और कुक करके आपको अगर लगता है बहुत सारी मतलब उसके अंदर रिक्वायर है हीटिंग, तो आप कुछ प्री स्टेप्स जो है अपने पहले गैस पे कर लीजिए। आप माइक्रोवेव में ज्यादा कुकिंग लंबी ना करिए, उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो आप उसको माइक्रोवेव में कर लो। और फिर जो है उसी बर्तन में आपको जो है, बर्तन भी आपका क्या हो गया, सेव हो गए आपको जो है। और आपको कोई झिकझिक की जरूरत नहीं है, कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत जो है एक रिलीफ है, खास करके वर्किंग वुमेन के लिए। और देखिए इजी टू क्लीन है, इसको कोई साफ करने के लिए कोई वो नहीं है। आप इसके वो प्लेट निकालिए, रिंग निकालो और चारों दीवारों साफ कर दीजिए। अभी मैं आगे थोड़ा बताऊंगी भी सही डिटेल में, पर अभी मैं आपको इस बारे में नहीं ज्यादा बताना चाह रही। और उसके साथ साथ इजी टू रीहीट है। आप देखिए चीजें गर्म कितनी जल्दी से होती हैं। कढ़ाई में आपको कई बारी पहले आप कढ़ाई को गर्म करते हैं, उसके बाद मतलब पहले कहते हो ना, पहले कढ़ाई तो गर्म हो, जैसे तवा तो पहले गर्म हो, फिर आप उसके ऊपर चीज डालते हैं तो टाइम भी लग जाता है। इसमें रीहीटिंग की फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी हैं। जैसे मान लो आपकी रात की बची हुई दाल है, अभी आपको फिर यूज करनी है, तो आप सारी मत निकालो, सिर्फ फ्रिज से उतनी ही चीज निकालो। सपोज 1 कटोरी, उसके हिसाब से मेजर करके निकालो और विद इन जो है आप 30, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड में तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। 30 सेकेंड गर्मियां हैं तो आपका 20 सेकेंड में भी हो जाती है, और सर्दियां हैं तो, और सर्दियों में एक और भी इसका बहुत वो है फायदा। क्या है, ये बहुत वरदान की तरह इसलिए बन जाता है, जैसे आपका मन करता है गुलाब जामुन को ऐसे खाना, जमे हुए फ्रिज के खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप माइक्रोवेव में करते हो तो आप खुद ही समझ सकते हो कितनी उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। और दूसरा, अब आपकी पिनियां है, घी वाली बनी हुई पिनियां हैं, वो भी ऐसे बहुत, गाजर का हलवा जमा हुआ है, और जो आपकी चीजें, जो सब्जी है मान लो उसमें देसी घी जम गया है, तो ऐसी जितनी भी जमी हुई चीजें हैं उनको पिघालने के लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब आप थोड़ा सा आपने चलाया, रीहीट हो गया, रखाना आपने जो है निकाल लिया। तो इस तरीके से ये इसके बहुत फायदे भी हैं। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि इसकी ना डीफ्रॉस्टिंग भी इजी है। डीफ्रॉस्टिंग में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जैसे हम ये कहते हैं फ्रिज से निकालकर डायरेक्ट मत रखो, थोड़ी सी देर पहले आप जो है चीज को पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आओ, फिर जो है उसको थोड़ी देर 5 मिनट मिला के फिर आप इसको माइक्रोवेव करो। और डीफ्रॉस्टिंग से मतलब ये नहीं है कि सीधी उसकी बर्फ ही आप उसमें गर्म करो, बर्फ से नहीं, मैंने बताया ना 5-7 मिनट पहले निकाल के फिर आप इसको गर्म करो, तो डीफ्रॉस्टिंग इजी है। फिर पता क्या होगी, आपको पावर भी लो रखनी पड़ेगी।
पावर भी हमारी होती है 60%, 80%, 100%, वो भी हम उस हिसाब से सेट करते हैं जैसे वो। अब मान लो आपने फ्रिज में से बर्फ वाली चीज कोई निकाली और आप उसको गर्म करना चाह रहे हैं, पावर भी 100% जाएगी, रीहीटिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। तो हम ऐसी चीज को क्यों लें कि जो फिर हमें जो है लंबा टाइम लें और फिर कोई खतरा पैदा करे। उससे हम कुछ सावधानियां भी तो इस्तेमाल करके इस चीज का फायदा ज्यादा ले सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं आप, जो है रेडिएशन, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसकी रेडिएशन बिल्कुल सेफ है, लो फ्रीक्वेंसी की है। इसकी रेडिएशन का आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक बल्ब को चलाने के लिए जितनी रेडिएशन जाते हैं, अब आप खुद देख सकते हैं बल्ब के लिए ज्यादा नहीं चाहिए। या जैसे पहले हमारे रेडियो वगैरह चलते थे, आपको पता है उसमें कोई ज्यादा रेडिएशन नहीं होती थी, बस इतनी ही रेडिएशन इसके अंदर। ये मैं रिसर्चेस के बेस पे बता रही हूँ, मेरी कोई अपनी रीडिंग नहीं है। और दूसरा मैं ये बताऊंगी कि इसके अंदर एक और जो बड़ा फायदा होता है, आप इसके अंदर बॉयल चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हो। बॉयल जैसे सब्जियां वगैरह है, जैसे आजकल आप पता है आपको, फॉरेन में तो ये एक बून है। फॉरेन में बच्चे जो हैं सारा कुछ माइक्रोवेव, फ्रोजन लाते हैं और माइक्रोवेव करते हैं। वहां ये हमारी तरह तो गैस ऑफ तो बहुत कम ही यूज करते हैं। तो फिर वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा सब्जियां, और वैसे भी जैसे आजकल सारी फॉरेन कंट्रीज का यही है कि बॉइल्ड चीजें लेते हैं या सॉट कर लेते हैं बस ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें बॉइलिंग भी बहुत इजी है, टाइम भी कम लगता है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे सब्जियां वगैरह उसको आपने बॉइल किया, उसके जो है मैं ये कहूंगी, उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो उसके विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है, जो रोगों से लड़ते हैं, वो सब सब्जियों में ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत देर किया और उसका पानी आपने फेंका भी नहीं। जबकि आप अगर हीट करते हैं, किसी चीज को बॉईल करते हैं, आपको पता है हीट करते ही विटामिन सी हमारा लॉस होना शुरू हो जाता है। ये कुकिंग से हमेशा जो भी चीज कुकिंग करते हैं, अगर आप 5, 7, 10 मिनट जितना बढ़ाते जाओगे, विटामिन सी उतना लॉस होता जाता है। तो इसमें एक तो ये फायदा हो जाता है, दूसरा स्टीमिंग भी इसमें आप कर सकते हैं। और एक और रिसर्चेस के बेस पे पता लगा है कि इसके अंदर जब आप सब्जियों को आप बॉईल करते हो और स्टीम करते हो, उससे फ्लेवोनॉइड कंटेंट बढ़ जाता है। फ्लेवोनॉइड क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट है। सबने सुने हुए आजकल एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीकरण नहीं होने देते। जिस तरह का आपको पता है हमारा माहौल है आजकल, सब जगह पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, सारा कुछ है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में लेने ही पड़ते हैं ताकि हमारी लंबी लाइफ हो, जल्दी से बुढ़ापा ना आए, बीमारियों से बचे रहे, हम लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचे रहे। तो इस सब के लिए जरूरी हो जाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो हमें ये नेचुरल फ्लेवोनॉइड इससे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब एक और चीज है कि माइक्रोवेव का एक और फायदा भी क्या है, इसके अंदर आप देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसकी बॉडी को देखिए, जो इसकी वो दरवाजा है, इसका जो इसका डोर है वो मेटल का है, मेटल डोर है और मेटल शील्ड का बना हुआ है और मेटल ही स्क्रीन होती है। और जब ये स्क्रीन होती है तो इससे वेव्स जो हैं जल्दी से बाहर नहीं आती, वो जो है ऐसे सील हो जाता है। आप देखो दरवाजा पूरा ऐसे सील हो जाता है, तो वेव्स जल्दी से बाहर, रेडिएशन जल्दी से लीक होने का कोई खतरा नहीं होता। तो ये भी इसका फायदा है। अब और भी ये वैरायटी ऑफ टास्क मैंने जैसे बताया, मल्टीटास्किंग करता है, कुकिंग करता है, रीहीटिंग करता है, डीफ्रॉस्टिंग करता है, बॉइलिंग करता है, स्टीमिंग करता है, इवन ये बेकिंग भी करता है। आजकल जैसे कन्वेंशनल मोड आ गए हैं तो बेकिंग भी कुछ हद तक करता है। तो ये सारे तो इसके फायदे थे। अब वो ही कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ फायदे हैं तो दूसरा नुकसान भी है। हम अगर फायदे बता रहे हैं तो हमारा नुकसान जाना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अब सबसे पहली जो चीज इसके लिए है, जब भी आप माइक्रोवेव यूज करो उसके लिए माइक्रोवेव सेफ बर्तन इस्तेमाल करो। अब वो माइक्रोवेव सेफ बर्तन जो है, या तो आपका गिलास के बर्तन है, क्रॉकरी है या सिरेमिक है। इसमें आप प्लास्टिक बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, से बिग नो टू प्लास्टिक। आप इसमें मेटल नहीं यूज कर सकते, आप इसमें पॉटरी नहीं यूज कर सकते। पॉटरी का मतलब कि जैसे आपकी वो जिस चीजें से मिट्टी से बनी होती हैं वो वाली चीजें नहीं यूज कर सकते। भाई आप सोचो मैं मिट्टी की मटकी में इसको गर्म कर लूं, मेटल नहीं यूज कर सकते। ग्लेज्ड जिनमें से चमक होती है, आप देखो कि जो हमारे कप और सॉसर होते हैं, कप प्लेट, कई बार कप के रिम के ऊपर
गोल्डन वो होती है, लेयर होती है, या कोई क्रॉकरी ऐसी होती है, वैसे ये क्रॉकरी सेफ है, लेकिन अगर उसके ऊपर गोल्डन कोई वो है तो वो आप उसको चलाओगे तो इमीडिएट स्पार्क होएगा और वो किट किट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आपने इसमें स्टील चला दिया, लोहा चला दिया, कॉपर चला दिया, पीतल चला दिया, तो इमीडिएट स्पार्किंग होगी, चिंगारियां शुरू हो जाएंगी, फिर वो खतरा है। वो चीज तक तो हमने पहुंचना ही नहीं, पहले ही हमने सेफ साइड लेके चलनी है कि जो माइक्रोवेव सेफ बर्तन है हमने उसी का ही इस्तेमाल करना है। टपरवेयर भी आज लोग सोचते हैं कि अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, लेकिन वो भी एक तरह का प्लास्टिक है, सिर्फ ये ठीक है उतना पीवीसी वाला नहीं है, लेकिन वो भी आपको प्लास्टिक तो कोशिश करिए बिल्कुल मना कर दीजिए। और खास करके लोग जैसे बाहर से खाना टेक अवे करते हैं, जो डिस्पोजेबल आपके आते हैं, डिस्पोजेबल जो व्हाइट ढक्कन वाले आते हैं, छोटे बड़े डिफरेंट कैपेसिटी के, वो तो बहुत ही खतरनाक है, उनमें तो कभी गर्म नहीं करना चाहिए। पीवीसी से बने होते हैं, पॉलीफिनाइल, उससे उसको जैसे ही आप गर्म करोगे, देखो मैं आपको बताती हूँ प्लास्टिक के साथ होता क्या है, सिर्फ ऐसे हवा में नहीं बात छोड़ दी। जब आप प्लास्टिक में खाना गर्म करते हैं, होता क्या है, प्लास्टिक जैसे ही खाने के साथ टकराया, क्योंकि खाना आपने प्लास्टिक में रखा हुआ है, जैसे ही टकराया, भोजन और प्लास्टिक के अंदर केमिकल रिएक्शन इमीडिएट शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, ये रिएक्शन शुरू होते ही क्या हुआ कि उसके अंदर जो है, अब वो रिएक्शन शुरू होते ही क्या है, अब आपके जो है केमिकल्स लीक होने शुरू हो गए खाने में। कैसे? क्योंकि वो जो प्लास्टिक है ना, जैसे ही वो गर्म होता है, उसके जो योजक हैं, उसके जो क्या कहना चाहिए, प्लास्टिक के जो एडिटिव्स हैं, योजक हैं, वो सारे जो है टूटने शुरू हो गए और वो अब आपके जो बीच में खाना रखा हुआ है उसके अंदर आ गए। विद द रिजल्ट क्या हुआ, जो आपके हार्मोन्स थे, जो खाने ने आपको एंजाइम देने थे, हार्मोन देने थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट देने थे, वो खास करके हार्मोन जो नेचर के होते हैं ना, वो सब टूटने शुरू हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, जो रिसर्चेस ने बताया, फाइटेलेट एक ऐसा हानिकारक जो है केमिकल है जो हमारे शरीर में घुस जाता है, और इसने ये तो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को भी खराब कर देता है। इससे सारे मेटाबॉलिक्स कहने चाहिए सिंड्रोम दिखने शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिक्स, डायबिटीज है, बीपी है, और इसके अलावा जो है, जैसे मैंने बताया ना, हार्मोन जो है, ये फाइटेलेट हार्मोन का बेसिकली मतलब होता है ग्लैंड के सिक्रीशन को बोलते हैं हार्मोन। ये जो फाइटेलेट है, सबसे ज्यादा पता किस हार्मोन को, जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है, ये उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आप देखिए, हमारे जो है, जो लोग थायराइड पेशेंट होते हैं या अदरवाइज भी नॉर्मल लोगों के लिए भी अगर आप इनमें गर्म करते हो, ये जो है ये सेफ नहीं है हमारे लिए बिल्कुल। और दूसरा क्या है, इससे फिर अस्थमा भी होने का, लॉन्ग रन में थोड़ा तो आप कर लिया कभी, लेकिन लॉन्ग रन में आप ये प्लास्टिक यूज करते हो तो फिर आपको इसके सिम्टम भी दिखने शुरू होंगे। और दूसरा, वीमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन है या नॉर्मल वीमेन है, उसकी फर्टिलिटी पे भी इसका असर होने लगा है। तो इसलिए आपको बिल्कुल प्लास्टिक तो यूज ही नहीं करना। और दूसरा, इसके अंदर और रिसर्चेस से पता लगा, बीपीए नाम का भी एक खतरनाक केमिकल यूज होता है और वो भी रिलीज होता है, तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपको पता है, यही फाइटेलेट का नाम शायद आपको नहीं पता होगा, जो बच्चों के टॉयज आते हैं ना, उनके अंदर भी यही यूज होता है। तभी तो हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों को मुंह में मत डालने दीजिए। आजकल जैसे ट्रेंड है, बच्चों के टीदर वगैरह भी मुंह में डाल देते हैं। तो ये सारी चीजों के नुकसान भी है। टीदर तो चलो फिर सेफ उससे बना होता है, उसकी भी वो क्या कहना चाहिए, लैब टेस्टिंग होकर उससे ही यूज करते हैं। बट स्टिल जनरली जितने भी टॉयज होते हैं, वो जो है बच्चों को कोशिश करो बिल्कुल मुंह में मत डालने दो। कई बार माँ सोचती है बच्चा चल खेल रहा है, उसको टॉय दे दिया और अपना इधर आ गई, किचन में आ गई, और बच्चा मुंह में डाल के बैठा है या उसको जो है बाइट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जितने भी बॉडी लोशन हम यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, हमें लगता है ये जो है हमारे जितने भी मिस्ट हैं, डीओ हैं, परफ्यूम्स हैं, हमें लगता है बहुत अच्छे हैं, इनको भी फ्रीक्वेंट यूज ना करो। इनके अंदर भी ये जो है सारे फाइटेलेट्स वगैरह हार्मफुल केमिकल हैं। इवन लिपस्टिक्स के अंदर भी बड़े हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो आप इन सारी चीजों को सेफ साइड लेके चलिए, जो कि अभी मेरा कोई टॉपिक नहीं है, मैं उसको नहीं डिस्कस कर रही।
और एक और कहूंगी, जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं वो सब ने, कुछ रिसर्चेज में ये भी आया है कि इससे इम्यूनिटी वीक होती है। ये कुछ पॉइंट तक सच है। कैसे सच है? इम्यूनिटी वीक तब होगी जब आप माइक्रोवेव को एक लंबे समय तक चलाए जा रहे हो, आधे घंटे तक, 40 मिनट तक, 50 मिनट तक, और मतलब आप कोशिश करो 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, 15 मिनट तक आप सेफ साइड लेके चलो। और तब तो अदरवाइज अगर आप इस तरह करोगे तो जो अब आप जब इतनी देर चलाओगे तो उसका जो है आपको पावर भी उतनी यूज होगी, फिर आपकी जो है लोअर फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। तब ये आपके लिए, और लंबा समय तक आप ऐसे रोज ही ऐसी कुकिंग करते जा रहे हैं, तब ये आपकी डेफिनेटली इम्यूनिटी को वीक करेगा। अदरवाइज अगर आप इसको बहुत थोड़ी देर के लिए करते हैं, रीहीटिंग के लिए यूज करते हैं, तो फिर इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होते। और इससे और जो है नुकसान ये भी है, क्योंकि इंडियंस तो हम बड़े स्वाद वाला खाना जैसे खाते हैं, आप जो है इसके अंदर डीप फ्राइंग नहीं होती। हमें तो हर चीज डीप फ्राई करके चाहिए जो हमें स्वाद लेने हैं। हम तो भिंडी, अरबी, ये सारी जो है कैसे बनाते हैं, पूरा लाल लाल करके बनाते हैं। इसके अंदर भिंडी बन जाएगी, टेस्ट भी आएगा, न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे, लेकिन वो लाल नहीं होगी। ऐसे ही मीठी चीजें, केक्स वगैरह बनाओगे कन्वेंशनल मोड पे, पर वो ब्राउनिंग आपको नहीं मिलेगी जो आपको जो बाकी ओवन के अंदर मिलती है। तो ये इसका एक तरफ से ड्रॉबैक भी है। इसमें वो कुरकुरापन भी नहीं आएगा। आप अपने ब्रेड पकोड़ा बनाया, कटलेट बनाया, आपको जैसी उसकी क्रिस्प स्किन मिलती है, समोसा है, वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। कुक जरूर हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी। ये भी इसका एक नुकसान हो सकता है अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रखोगे। माइक्रोवेव ओवन में क्या है, लंबा समय पकाने से क्या है, उसका मॉइस्चर भी खत्म होना शुरू हो जाता है, मतलब उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है, वो चीज ड्राई भी होने शुरू हो जाती है। और एक बात और, जब आप ऐसे वाले ड्राई स्नैक्स हैं, जैसे समोसा है, आपका ब्रेड पकोड़ा है, कटलेट है, मोमोज हैं, अगर आप इनको ज्यादा देर चला देते हो तो फिर आपने देखा होगा ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं। एंड दे आर सपोज टू बी ईटन क्रिस्प। हम तो उनको क्रिस्प खाना चाहते हैं, वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। टिक्की आपने चला दी, एकदम सोगी होगी, वो भी नहीं आप इसमें कर सकते। तो ये कुछ उसकी, मैं ये कहूंगी कि उसके कुछ हार्मफुल हिस्से भी हैं, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हो। अब आपको ना कुछ सेफ्टी गाइडलाइन जरूर ध्यान रखनी है। अगर आप चाहते हो इसका जो है फायदे आपको ज्यादा मिले और नुकसान बिल्कुल ना हो, तो वो ध्यान रखने वाली सावधानियां क्या है। सबसे पहले मैं इसको कहूंगी, अगर आपने 10-15 मिनट भी कभी चलाना है तो पहले एक ही बार में 5 मिनट से ज्यादा मत चलाओ, उसको ब्रेक दीजिए, थोड़ा पॉज देने के बाद फिर सेकंड वो दीजिए। और दूसरा ये कहूंगी, सावधानी क्या करें, माइक्रोवेव अगर आपका डैमेज हो गया है किसी तरीके से, तो फिर आप जो है, और डैमेज होने से मतलब उसका दरवाजा पूरा बंद नहीं हो रहा, सील नहीं हो रहा, और फिर जो है तब तो उसकी डेफिनेटली रेडिएशन बाहर आएगी, वो आपको फिर कोई भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तीसरा आपको क्या करना है, माइक्रोवेव का इस्तेमाल करने से पहले आपको पता है, जब भी आप माइक्रोवेव खरीदते हैं उसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। उसके अंदर सारी जानकारी होती है, कितने टेम्परेचर पे बनाना है, कैसे करना है, कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करना है, कब तक करना है, कैसे साफ करना है, सारी सेफ गाइडलाइंस होती हैं। उनको पढ़ना जरूरी है कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या सेटिंग है, वो सारी सावधानियां लेकर तभी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर टाइम टू टाइम इसको चेक भी करते रहो कि माइक्रोवेव कभी खराब तो नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड कि चलता जा रहा है। इसको चेक करो, ऑब्जर्व करो पूरा ध्यान से, इसको सारे उसके पार्ट्स निकाल के देखो। अगर आपको लगता है जरा भी उसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया है, फिर आप उसको बिल्कुल मत चलाओ। किसी पहले ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन से या उस ब्रांड के इलेक्ट्रीशियन से, मान लो एलजी का है, उसी ब्रांड के टेक्नीशियन को घर बुलाकर उसकी सर्विस लो, उसको पहले ठीक कराओ, तब उसका इस्तेमाल कीजिए। और फिर उसके साथ साथ माइक्रोवेव में एक और भी आपको क्या सावधानी यूज करनी है कि जो है आपको ओवरलोडिंग भी